ये देखिए जनाब, इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हमने फिट किस्म के दही बल्ले तैयार कर लिए हैं। आप लोग देख रहे हैं और आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह ज़बरदस्त किस्म के हम दही बल्ले घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तमाम चीज़ें किस तरह हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। ये देखें जनाब, दही बल्ले एंजॉय कर रहा है अब्दुर्रहमान, खा रहा है। कैसे बने हैं अब्दुर्रहमान दही बल्ले? अच्छे। अच्छे बने हैं, वाह भाई वाह, जबरदस्त हो गया। कम जनाब, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, फिटफाट हैं यार। इस वीडियो के अंदर हम दही बल्ले बना रहे हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है ये मैंने खुद बनाया है। और जो है ये मैं आपको इस वीडियो के बाद जो है यानी कि इस इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें वीडियोस में मिल जाएंगी कि मैंने भल्ले किस तरह बनाए हैं, मैंने बुंदिया किस तरह बनाई है और ये सारा कुछ। ठीक है जी, चटनी भी आप लोगों को पता है पुदीने की मैंने किस तरह बनाई है। तो इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को दही भल्ले की एक प्लेट बना के दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि ये सारी चीज़ें हमने कैसे बनाई हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें जनाब, दही भल्ले बनाने के लिए आप लोगों को दही चाहिए। इमली की चटनी आप लोग देखिएगा वीडियो में किस तरह मैंने बनाई है। और पुदीने की चटनी जो है आप लोगों को पता है कि किस तरह मैंने बनाई हुई है अपने कंटेंट्स में। और हरा धनिया चाहिए, कटी हुई हरी मिर्चें हैं। भल्ले किस तरह बनाए ये भी आप देख लेंगे। बुनिया मैंने किस तरह बनाई ये भी आप देख लीजिएगा। आलू मैंने काटे हैं बॉयल करके, ये आप लोग काट लेंगे। आलू बॉयल करके, प्याज मैंने काटी है और लेमन मैंने ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे पुदीने की चटनी है, ठीक है जी। और बाकी चाट मसाला, नमक और हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें के अलावा जो रेड चिलीज जो है हमारे पास है। अजान का वक्फा जी, अजान के वक्फे के बाद मैं दोबारा हाजिर हूँ आप लोगों के पास। अब हम जो है वो इसमें जो है आपको दही भल्ले की प्लेट बनाना सिखाते हैं कि किस तरह बनानी है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे भल्ले लूँगा। ये देखें भले, ये आप लोग देखिएगा, रेसिपी में मैंने खुद बनाए हैं। किस तरह बनाए हैं आप लोगों को वहाँ पता लग जाएगा। इस वीडियो में ही मैं ये तमाम वीडियोस जो हैं मर्ज करके आप लोगों को दे दूंगा। वैसे अलग अलग लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग अलग अलग भी देख सकें। ठीक है जी, ये देखें भले मैंने रख दिए। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए? मुझे इसके बाद बुनिया चाहिए। ये देखिए बुनिया मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दी है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए? इसके बाद मैं जो है वो दही डालूंगा थोड़ी सी। ये देखें, ये दही डालूंगा। अच्छा, अब एक काम और करना है। इसके ऊपर जो है मैं पुदीने की चटनी थोड़ी सी शामिल करूंगा। ये पुदीने की चटनी मैंने इसमें थोड़ी सी शामिल कर दी है। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला इस पे डाल रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ी सी काली मिर्चें इस पे स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग रेड चिलीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप लोग थोड़ी सी ये डाल दें, वरना रहने दें। ठीक है जी, उसके बाद हम इस पे प्याज थोड़ी सी स्प्रेड कर देंगे। और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और लेमन, एक मैं लेमन यहाँ रख दूंगा। देखिए ये 2-3 अदद लेमन रख दिया। आलू देखिए, आलू मैंने शामिल कर दिए। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगा। ठीक है जनाब, अब हमारे पास जो है एक चीज़ रह गई है, वो है हमारी चटनी। तो अब जो है ये देखिए मीठी चटनी इसके ऊपर स्प्रेड करूँगा। ये चटनी आप लोग देख लीजिएगा कैसे मैंने बनाई है। इसकी वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है जी,
ये देखें जनाब, ये हमारे दही भल्ले जो हैं तैयार हो गए हैं फिट किस्म के, ठीक है जनाब। और ये इस तमाम चीज़ें डाल के ये देखें ज़बरदस्त से दही भल्ले तैयार हुए हैं। ये देखें जनाब, इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हमने फिट किस्म के दही भल्ले तैयार कर लिए हैं, आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह ज़बरदस्त किस्म के हम दही भल्ले घर पे ही तैयार कर सकते हैं, तमाम चीज़ें किस तरह हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। ये देखें जनाब, ये अम्मी के लिए मैंने खुद जो दही भल्ले अभी तैयार किए थे, ये देखें प्लेट में मैं खुद तैयार करके लाया हूँ। और ये अभी अम्मी चखेंगी तो फिर आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह के लगे। चखें जी। बहुत अच्छे। हाँ जी, बहुत अच्छे बने हैं जी, ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। तो आप ज़रूर खाइए और घर में सबको खिलाइए। जनाब क्या हाल है आपका, ठीक है। ये देखें हम लोग आज जो है वो मीठी चटनी बनाने लगे हैं इमली की। ये इमली मैंने 1 पाव ले ली है, इसको मैं इस देचकी में डाल के अच्छे से पहले धो लूँगा। ये देखें इमली को मैंने हल्का सा वॉश कर लिया, और वॉश करने का तरीका ये होता है कि पानी में इसे भिगोया है, भिगोने के बाद इसे अलहदा कर लिया। अलहदा करने के बाद ये देखें अब ऊपर से पानी मैंने अलहदा करके निकाल लिया, और नीचे वाली जो मतलब रेत या मिट्टी सी होती है वो मैंने अलहदा करके फेंक दी है, ठीक है। इस तरह करके शेप में आ गई इमली। अब इस इमली को क्या करेंगे, अब हम इस इमली को इस देचकी में डालेंगे, ठीक है जी। ये देखें ये 1 पाव इमली थी, ठीक है, ये हमने इस देचकी में डाल दिया, ठीक है। ये 1 गिलास ऑफ वाटर जो है इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। ये इमली के ऊपर से ही आया था, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखें ये दूसरा गिलास पानी का है, ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैं तीसरा गिलास पानी का इसमें डालूंगा। ये देखें 1 पाव इमली हमारे पास, तीसरा गिलास में पानी का डालने लगा हूँ। ये देखें ये तीसरा गिलास मैंने पानी का इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, तो चीनी मैं आप लोगों के सामने डालता हूँ। ये देखें 1 टेबल स्पून, 2, 3, 4, 5, 6। अब 3 गिलास पानी था और 6 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है, ठीक है। अब मैं इसमें 6 चम्मच डाली है, अब मैं 7वां चम्मच डालने लगा हूँ। ये देखें फिर 8वां, फिर 9वां और फिर 10वां। ये देखें 10 चम्मच जो है वो चीनी मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। और ये 11वां और ये 12वां, ठीक है। यानी कि 3 गिलास हमारे पास पानी था, उसमें हमने उसके ट्रिपल करके जो है हमने चीनी इसमें ऐड किया, यानी 12 चम्मच चीनी के मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। 1 पाव इमली, 3 गिलास पानी और 12 चम्मच चीनी के इसमें मैंने डाले। अब हम इसको बॉइलिंग के लिए रख देंगे। ये देखें मैंने इमली को बॉइलिंग के लिए रख दिया, तो अब ये पकती रहेगी हल्की आंच पे, और जब ये गाढ़ी हो जाएगी फिर हम इसे उतार लेंगे और सर्व करेंगे, ठीक है। यानी हमारी इमली फिर तैयार हो जाएगी। देखिए जनाब तकरीबन आधा घंटा पकने के बाद इमली तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है, और इसे बस हम 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। हल्की आंच पे पक रही है ये देखें जनाब, इसको पकते हुए तकरीबन जो है वो 40 मिनट गुजर चुके हैं। और ये देखें आप, ये इस तरह करके जो है ये गाढ़ी होती जा रही है, ठीक है। अब आपको जितनी ये गाढ़ी रखनी है आप लोग उतनी गाढ़ी रख के और इसे जो है वो छान लें आप, बेशक स्ट्रेन कर लें, इसको ड्रेन कर लें आप लोग। तो ये देखें ये इतनी पतली पतली रह गई है। अब मैं इसको जो है वो थोड़ी देर बाद जो है इसको मैं इसे निकाल लूँगा, ठीक है जी। और अगर आपको इमली में बनाते हुए हल्की हल्की इमली की स्मेल आएगी तो उससे आपने परेशान नहीं होना वो इमली की स्मेल होती है इसमें, और जब आप इसको ड्रेन करके ठंडा करेंगे तो वो इमली की चटनी की ज़बरदस्त स्मेल आ जाएगी। वैसे आप इसमें खुशबू के लिए कुछ भी केवड़ा भी डाल सकते हैं आप लोग, इसमें खुशबू के लिए इलायची भी छोटी डाल सकते हैं कूट के, ठीक है। ये देखिए जनाब हमारी 45 मिनट पकने के बाद ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है इमली की चटनी, और हमारी इमली की चटनी हो गई है तैयार। ये देखें अब आप लोग इसे ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करके आप इसको जो है वो निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है जी।
और ये था कंटेंट इमली की चटनी का। आप लोग बनाइए, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दें और काफ़ी दिन आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जनाब हम बनाने लगे हैं बूंदियाँ। क्या हाल है आप लोगों का, फिट फाट है? अच्छा यार, हम बनाने लगे हैं बूंदियाँ। बूंदियाँ बनाने के लिए मैंने एक प्याली पूरा बेसन ले लिया आपके सामने, और इसके एक चुटकी मैंने अजवाइन ली है, ये देखें। और ये 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक ले लिया, ठीक है। और एक प्याली मैंने बेसन लिया। बेसन को अच्छी तरह मैं छान लूँगा, ठीक है जी। देखें, चुटकी भर मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल किया, ठीक है जी। और अब मैं इसे मज़ीद जो है वो ऐड रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर दूँगा। ये देखें, इतना हमने गाढ़ा रखना है इसको, ये देखें इतना आप लोगों ने गाढ़ा रखना है, ठीक है जी। ये देखें इतना गाढ़ा रखना है। और कुछ लोग इसे 15 मिनट छोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 घंटा छोड़ देते हैं। हम इसे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये देखें इतना इतना मैंने इसे गाढ़ा रख लिया है, ये देखें, ठीक है जी। हम 5 से 10 मिनट इसे छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद फिर हम अपनी बुनिया बनाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें ये मीठा सोडा है थोड़ा सा, बिल्कुल ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। और अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहूँगा और इसको जो है ना वो मिक्स करता रहूँगा। आप लोगों ने भी इस तरह ही करना है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ही बिल्कुल इससे पतला करना है। हमने मीडियम रखना है इसको। इस तरह करके इस तरह करके मैं इसे मिक्स करता जाऊँगा। साथ साथ पानी भी थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करता रहूँगा इसमें। ठीक है जी, ये देखिए इसके साथ जो है वो मैं मज़ीद बेसन जो रह गया था वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। देखिए इसे मैं मिलाता जाऊँगा। पानी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम इसके अंदर मीठा सोडा थोड़ा सा शामिल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल करेंगे, ये देखें। साथ साथ ऐसे ऐसे घुमाते जाना है आप लोगों ने। ये देखें, बुनिया बनाने के लिए आप लोगों ने बड़े साइज़ के होल वाला
आपने कद्दूकश ले लेना है, ठीक है। तो इससे आप इसके ऊपर आप लोग बेसन डालेंगे, नीचे ऑयल होगा, तो आपकी बुनिया बनती जाएंगी, ठीक है जी। ये देखें घी मैंने गर्म होने रख दिया है। घी आपका अच्छे से गर्म होना जाना चाहिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं ये हमारे बेसन को मिक्स किए हुए। मुझे आपने इस तरह का चम्मच लेना है ना बुनिया बुनिया बनाने के लिए, ठीक है। ये देखें, ये जो आप चम्मच इस्तेमाल करते हैं अमूमन चावल बनाने के लिए, और इस तरह करके आपने एक चम्मच, बड़े चम्मच के अंदर बूंदिया बनाने के लिए बेसन ले लेना है, और इस तरह इसको, ये देखें, इस तरह आपने करते जाना है इसको। ये देखें, ये इस तरह आप लोगों ने इसे डालते जाना है, ठीक है जी। ये देखिए, तेल जो है गरम होना चाहिए इसके लिए आपके पास, और आपने इस तरह करके जो है वो इसको घुमाते जाना है, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह करके आपने घुमाते जाना है इसको। ये देखें, ठीक है जी। देखिए जनाब, बूंदियाँ तैयार हो रही हैं। ये मैंने दोनों चमचे साइड पे रख दिए हैं, ये देखें, ठीक है जी। और ये हमारी बूंदियाँ जो है वो तैयार हो रही हैं। इनको आपने इस तरह करके फैलाते जाना है। अच्छा जी, बूंदियाँ हो गई हैं हमारी तैयार। अब हम इनको पानी में भिगोएंगे। पानी में भिगो के निकाल लेते हैं डिश में, ठीक है जी। ये देखें, हमने अपनी बूंदियों को पानी में भिगो दिया, ठीक है जी। अब इन्हें हम 3 मिनट बाद निकाल लेंगे, 3 से 5 मिनट बाद हम इन्हें निकाल लेंगे, ठीक है जी। दही बल्लों के लिए भल्ले, जो भले और वो जो भले दही बल्लों में इस्तेमाल होता है, समझ आ रही है आपको? अच्छा, नाम इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्याली बेसन मैंने लिया, और उसके साथ हाफ टेबल स्पून नमक ले लिया, हाफ टेबल स्पून ही तकरीबन मैंने मीठा सोडा लिया। ये मीठा सोडा उनको फुलाता है, ठीक है, दही बल्लों को। और ये देखिए मैंने ज़ीरा लिया है हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये एक चुटकी मैंने अजवाइन ली है, ठीक है जी। और एक प्याली मैंने बेसन लिया है। चले आप स्टार्ट करते हैं। ये देखें जनाब, बेसन को मैंने अच्छी तरह जो है वो छान लिया है, हाँ जी, ठीक है जी। ये देखें बेसन कितना अच्छा जो है वो छन गया। और अब इसमें हम ये तमाम चीज़ें डाल देंगे जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इनको हम डाल देते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो मैं हस्बे जायका पानी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आपने ना मिक्स करना है, ताकि हमें जितना गाढ़ा बेसन चाहिए उस हिसाब से जो है वो हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है जी। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। ये देखिए, इसको आपने हल्का हल्का जो है वो मिक्स करते रहना। अगर पानी आप लोगों का ज़्यादा हो जाए तो आप मज़ीद बेसन भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छे तरीके से आपने इसको बेसन को जो है वो फेंट लेना है, ये देखें, ठीक है ना।
अच्छे तरीके से आप यार ये देखें, हार्डली जो है ना 5 मिनट गुजरे हैं अभी, ठीक है। मैंने 15 मिनट के लिए नहीं रखा क्योंकि मुझे जल्दी बनाने हैं, और ये हार्डली 5 मिनट हुए हैं। देखिए थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा हो गया ये, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं इसमें मिलाया, वही जो कुछ आपके सामने किया वही किया, ठीक है जी। यानी कि कोई और मसाला मिर्च वगैरह कुछ नहीं मिलाया, ठीक है जी। और इसके बाद अब ये देखें ऑयल मैंने गरम रख दिया। अब मैं भल्ले बनाने शुरू कर दूंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने 1 स्पून ले लेना बड़ा, ये देखें इस तरह करके आपने लेना है, और नीचे ना ही टपके तो बेहतर है। इसको अच्छी तरह झटक लें, आप साफ़ कर लें, ठीक है। और आप पैन में बिल्कुल स्ट्रेट आपने भल्ला डालते हुए दरमियान में मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट डालता जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरा चम्मच डाल दिया है, चम्मच मैंने नहीं हिलाया, आपके सामने डाला है, ठीक है। चम्मच बिल्कुल नहीं हिला मेरा, ठीक है। इस तरह मैं दूसरा चम्मच ले लूँगा, उसको भी इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट रख के, ये देखें ये एक चम्मच मैंने डाल दिया। फिर इस तरह ही नेक्स्ट चम्मच लेके मैंने उसको स्ट्रेट रखना है बिल्कुल, और ये देखें ये मैंने नेक्स्ट डाल दिया, ठीक है जी। आपके सामने पूरा चम्मच डल गया, ठीक है। इसी तरह ये देखें नेक्स्ट आपने चम्मच ले लेना, साफ़ कर लेना उसको अच्छी तरीके से। ये देखें ठीक है जी। ज़रा भी मैंने इधर उधर मूव नहीं किया हाथ को, आंच हल्की रखी हुई है मैंने, ठीक है। ये देखें ये देखें ज़रा सा कतरा पहले गिरा है तो वो अलहदा ही हो गया भल्ले से, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़रा भी आपने नहीं हिलाना, कोशिश करनी है कि टपके ना इसके अंदर, क्योंकि वो अलहदा से फिर बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखें एक ही ये देखें, ठीक है जी। बड़ी एहतियात के साथ, ताकि सफाई से आपका जो है ना, सफाई से चीज़ आपकी बने। ये देखें ठीक है। ये देखिए आप लोगों के सामने मैं बना रहा हूँ, और बाकी भल्ले मैं थोड़े थोड़े साइड पे भी करता जाता हूँ। ये देखिए, और जगह बना के आप लोग और डालते हैं, ठीक है जी। थोड़ी सी जगह आप बना लें मज़ीद, ताकि दूसरे भल्ले डिस्टर्ब ना हो। ये देखें ठीक है जी। ठीक है, तो अब जो पहले वाले भल्ले थे उनको मैं चम्मच के साथ जो है वो पलटता जाता हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए बड़ी आराम से, ये देखिए कितने ज़बरदस्त भल्ले जो हैं हमारे तैयार होने हैं, देख रहे हैं आप। ये देखिए ये बड़ी प्यार से आपने इनको पलट देना है, ठीक है। ये देखिए बड़ी प्यार से ये देखिए चम्मच के साथ आपने थोड़ी सी जगह क्रिएट करनी है, और साथ ही उसको थोड़ा थोड़ा पलट दें, कुश्ती नहीं करनी इनके साथ। ये देखें ठीक है, आपके सामने पलटता जा रहा हूँ। ये देखिए ये लिया और ये पलटा, ठीक है जी। ज़्यादा ज़ोर से पलटेंगे तो फिर काम ख़राब भी हो जाएगा। ये देखिए यानी कि फिर छोटी छोटी लेयर्स आपको बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त जो है वो भले तैयार हो रहे हैं। अच्छा इधर मैंने पानी भर के रख लिया इतने में, ये देखिए पानी मैंने भर के रख लिया साथ, तो इनमें मैं इन्हें डिप कर दूंगा, ठीक है। साथ साथ जो है बनाने के बाद इन्हें मैं डिप करता जाऊंगा, ठीक है जी। आपने भी इस तरह ही करना है कि बनाने के बाद आप लोग इन्हें डिप कर देंगे। अगर आपने भल्ले बनाने हैं, अगर आप इन्हें पैक करके घर में रखना चाहते हैं तो वो भी आप इन्हें शॉपर में बंद करके तो फ्रिज में रख दें, शॉपिंग बैग में, तो ये भी आपके जो है ना तकरीबन काफ़ी दिन निकल जाएंगे, ठीक है ना। आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए आँच मैंने हल्की रखी हुई है, आँच मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आँच मैंने कितनी हल्की रखी हुई है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, फिर काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने काम ख़राब नहीं करना, हमने काम ठीक करना है, ठीक है जी। तो ये देखें आपने, ये भल्ले हमारे देखें कैसे ज़बरदस्त शानदार जो हैं वो बन के जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें कितने ज़बरदस्त भल्ले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं आपके सामने। ये देखें नाम हम अपने भल्ले बना के डायरेक्ट जो है वो पानी मैंने रखा हुआ है, इसमें डालते जा रहा हूँ। कितने ज़बरदस्त जो है हमारे भल्ले तैयार हो रहे हैं। आँच थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है मैंने अब, ताकि ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाए। कितनी ज़बरदस्त जो है वो शक्ल आई है इनकी। साथ साथ हम इन्हें ड्रॉप करते जाएंगे पानी में। साथ साथ हम अपने ये भल्ले और बनाते जाएंगे। ये देखें साथ साथ भल्लों को जो है वो मैं निकाल के ऐसे करके आप लोगों ने निचोड़ लेना है। ये देखें ऐसे करके आप लोगों ने रखते जाना है साथ साथ। ये देखें ऐसे आप लोगों ने निचोड़ के साथ साथ इन्हें रखते जाएं। ये देखें साथ साथ जो है वो आपने हल्का सा प्रेस करना, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ताकि आप लोगों के भल्ले टूटे नहीं, ठीक है। ये देखिए भल्ले जो हैं वो मैं निकाल के रखता जा रहा हूँ। इस तरह साथ साथ दूसरे भल्ले भी तैयार हो रहे हैं। ये देखें और ये देखें ना भल्ले हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये देखें जनाब भल्ले हमारे तैयार हो गए।
जनाब हम इधर क्या करने लगे हैं, हम इधर जो है वो पुदीने की और धनी की चटनी बनाने लगे। बहुत मज़ेदार सी होती है और आप लोग इसे खाया करें, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए हमने 2 अदद डंडी समेत जो है पुदीना लिया है। इसकी जो शाख होती है ब्रांच, और इसके साथ ये देखें, ये हमने दूसरी ब्रांच ली है इसकी मिंट की यानी पुदीने की। और उसके बाद हमें 2 अदद जो है वो यहाँ पर अपना लहसुन चाहिए, और हमें जो है वो 2 अदद ही हमें ये देखें रेड चिलीज चाहिए, और हमें ये देखें हाफ टेबल स्पून हमें इधर नमक चाहिए, ठीक है जी। और हमें ये जो है वो धनिया चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, जो पुदीना है वो पहले मैंने वॉश कर लिया था, और धनिया अब मैं वॉश करता हूँ। चलें इसे अब हम वॉश करते हैं। ले दोस्तों, मैं अब जो है वो धनिया को अच्छी तरह वॉश करने लगा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग धनिया और पुदीने की चटनी बना के तो रख लें आप लोग, और फिर उसको जो है वो अब हम इसे 3 दफ़ा वॉश करेंगे, और उसको आप लोग जो है वो हर हांडी में जो है वो 1 अदद चम्मच उसमें डाल दें। फ़ायदा ही फ़ायदा है, और उसका जायका भी आपको पता है कि अच्छा हो जाता है। आप लोग जब भी मसाले इस्तेमाल करते हैं तेज़, तो ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये देखें हमने वॉश कर लिया, और ये देखें इसके अंदर ये देखें मट्टी सी थी जो कि पानी के साथ निकल गई, थोड़ी सी नीचे रह गई। इसको दोबारा से हम वॉश कर लेंगे इस तरह करके, और अब हम दोबारा से इसको जो है वो अच्छे से जो है वो वॉश करते हैं। ये देखें अच्छे से इस तरह करके दोबारा वॉश कर लेना है, ठीक है जी। और ये देखें, ठीक है जी, ये हमने फिर दोबारा कर दिया। फिर दोबारा हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये देखें, ये अच्छे से हमने इसे वॉश कर लिया। ये देखें, ये हमारा धनिया जो है वो अच्छे तरीके से जो है वॉश हो चुका है। और अब हमने इसकी डंडियाँ नहीं उतारनी, बिल्कुल ये इतनी मुफीद होती हैं। मुझे नहीं पता कि लोग जो है वो पुदीने और धनिया की डंडियाँ क्यों अलहदा कर लेते हैं और इसके पत्तों को क्यों। हाँ, ये तो समझ में आती है कि हम गार्निशिंग के लिए ये लोग पत्ते वगैरह अलहदा कर सकते हैं, लेकिन जो है इसकी जो है डंडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि जब भी आप लोग कोई चीज़ बनाएं तो उसमें जो है इसकी डंडियाँ जो है मत ज़ाया करें। इसको जो है ना साथ साथ इस्तेमाल में लेके आएँ, यानी कि इसका पाउडर बना लें, इसको सुखा के पाउडर बना लें, या अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास नहीं टाइम, तो कम से कम इसकी चटनी बना लें। तकरीबन 1 हफ़्ते तक वो चटनी जो है वो आप फ्रिज में रख दें ढाँप के, और उसे जो है आप यूज़ करते रहें खानों में। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो मज़ा देती है। तो चलें आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। जी जनाब, अब हमें चटनी बनाने का सामान तैयार हो गया है। तो अब ये देखें, हमने इतना जो है वो ये छोटा जार है जिसके अंदर मैं ग्राइंड करूँगा। ये देखिए तकरीबन 1/4 गिलास जो है वो आपका नॉर्मल पानी मैंने लिया है, थोड़ा लिया है। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को दही के साथ पुदीने की चटनी बनानी है। तो मैं फ़िलहाल जो है वो इतना ही लूँगा क्योंकि ये अपना बहुत पानी छोड़ देगा। तो अब जो है मैं इस धनिए को जो है वो धनिए और पुदीने को, ये देखें हमारे पास पुदीना है, और इसको मैं डंडी समेत, ये देखें डंडियों समेत जो है वो मैं इसमें डाल दूँगा, ठीक है। और ये हमारे पास धनिया है, इसको भी हम जो है वो डंडियों समेत ही इसमें जो है वो भर देंगे, ठीक है जी। आपने इसे अच्छे तरीके से, क्योंकि नीचे वाटर है ना, पानी है, तो वो इसे अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड करने में इससे मदद देगा, ठीक है जी। आप लोगों ने ये इस तरह करके पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना। ये देखें थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा ही डाल दिया। तो इसे हम ग्राइंड करते हैं, और हमने इसको इस तरह करके इसके अंदर ऐसे करके इससे हम लोग जो है वो ग्राइंड कर लेते हैं। और ये चटनी बहुत ही मुफीद होती है, आप घर में बना के रखा करें जनाब। और इसे हम ग्राइंड करने के बाद एक साइड पे जो है वो निकाल के भी रख लेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं अपना स्विच जो है वो लगा देता हूँ। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को चलानी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा उल्टा करके चलाते हैं ताकि वो हमारा जो अच्छे से जो है ग्राइंड हो जाए। थोड़ा सा टाइम लेगी। ये देखें ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जा रहा है, ये देखें ऊपर जाता जाएगा, और इसको जो है ना वो बाकी चीज़ों को भी वो ग्राइंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद इसको मैं ऐसे करके निकालता हूँ। निकालने के बाद ऐसे करके इसको मैं हिला लेता हूँ, ठीक है। हिलाने के बाद आप दोबारा भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसको एक और काम करता हूँ कि इसको जो है वो चम्मच के साथ जो है वो अच्छे से इसको जो है वो मैं इस तरह करके ऐसे करके, ये देखें ऐसे करके मैं इसे
एक दफ़ा चला लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है जी। तो अब हम लोग फिर दोबारा इसको लगाते हैं। ये देखिए, जी ये देखें, आप देखें दोबारा से इसने ग्राइंड करना शुरू कर दिया। ये देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से इससे जो है वो ग्राइंड कर रहा है। ये देखें, हाँ हमारी वो जो डंडियाँ हैं वो अच्छी तरह जो है वो मिक्स होना शुरू हो गई है। हम जो है ये अच्छी तरह ग्राइंड होने के बाद इसमें जो है वो मैं निकाल लूँगा, और इसमें निकालने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि इतने ज़बरदस्त जो है ये बना है, ठीक है। ये देखें जनाब, ये अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड हो गया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये ग्राइंड हुआ है। मैंने आपको सारा तरीका भी बता दिया है कि किस तरह से हमें इसको ग्राइंड करना है। ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो ग्राइंड हुआ है। तो अब हम इसे साथ ही प्याली में निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को जो है वो इसको ड्रेन करना हो तो आप ड्रेन करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें नमक डाल देना है। नमक हमारे पास ये जो नमक है और ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं ये हमने इसमें डाल देने हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये है मैंने इसमें डाल दिए। तो इसके साथ जो है वो थोड़ी सी चटनी, ये देखें ये चटनी मैंने निकाली, कितनी ज़बरदस्त फिट जो है वो चटनी बन गई है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं चटनी डाल देता हूँ ताकि इसको मिक्स करने में जो है वो आसानी होगी, ठीक है जी। और इसके बाद हमने ये जो बाकी धनिया बचा है हमारे पास, ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है जी। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर सकते हैं इसमें। आप लोगों ने ये धनिया जो है ये सारा इस तरीके से जो है वो इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और ये चटनी बहुत मुफीद होती है, आप लोग ज़रूर खाया करें, अपने खानों में इस्तेमाल किया करें। और वैसे भी आप लोग दही में डाल के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखें, ये देखें, ये मैंने इस तरह करके इसमें डाल दिया, ठीक है जी। इस तरह करके मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें जो हमने ये चटनी बनाई थी इसमें ये भी थोड़ी सी हम इसे डाल देते हैं ताकि जो है अच्छे से वो ग्राइंड हो जाएगी, ठीक है जी। इसमें अगर हम ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे, जितना पहले ऐड किया था उससे कम ऐड करेंगे, ठीक है जी। इस तरह करके पहले आपने अच्छी तरह इसको हिला लेना, ये देखें। और इसको इस तरह करके हम अब ग्राइंड करेंगे, ठीक है जी। और हम इसे ग्राइंड करते हैं। चलिए जी, अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो ये मैंने हिला दिया, ये देखें ये अब ग्राइंड हो रहा है। आपने इधर हाथ रख के नहीं दबाना है, ठीक है। मैंने हल्का सा हाथ इधर रखा है। ये देखें इसे ग्राइंड कर रहा है अच्छे से, ये देखें अब ग्राइंड होना शुरू हो गया, ये देखें, ये देखें। अच्छा, एक दफ़ा हमने इसको उल्टा जो है इसके, ये देखें इतना करके हमने चला देना, ठीक है जी। और ये अब हमने अच्छे से ग्राइंड करना है क्योंकि इसमें आपको पता है कि हमारे पास लहसुन हमने डाली हुई है इसमें, ठीक है। देखिए थोड़ा सा तेज़ हमने इसे कर लिया। आपने इसे अच्छी तरह जो है वो मिक्स होने देना है और बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। अच्छी तरह हमारे पास जो लहसुन था उसका अच्छी तरह ये पेस्ट बन जाएगा, ये देखें। अच्छा, अब हम देखते हैं ज़रा, ये देखें इसको हमने यूँ करके थोड़ा सा हिला लेना है।
ऐसे करके हिलाने के बाद इसे फिर दोबारा हमने लगा देना है, ठीक है जी। ये अब मैंने उल्टा इसे घुमाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा उल्टा घुमाएंगे फिर थोड़ा सा सीधा घुमाएंगे, ठीक है जी। अब फिर हमने इसको थोड़ा सा इस तरह करके हिला लेना है। हिलाने से हमें पता चलेगा कि इसमें अभी जो है, ये देखें सीधा इसे मुंह करके आपने हिलाना है, ऐसे उल्टा थोड़ा सा फिर इस तरह सीधा रख के आप लोगों ने इस तरह करके जो है वो इसे हिलाने लाना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स नीचे की तरफ चले जाएं। ये देखें अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है वो जो है वीडियो दरमियान से कट कर देते हैं और फिर जो है वो एक्चुअल जो बंदा बनाने वाला होता है वो फिर फार होता रहता है, जब वो ट्राई करता है तो उससे बनती नहीं है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को कट नहीं किया ताकि आप पूरा प्रोसीजर देख लें कि ये थोड़ी सी मुश्किल आपको अगर पेश है तो आपने परेशान नहीं होना, इसको हिलाकर इसको फिर दोबारा लगा देना है। ज़ाहिरी बात है आप लोग हाथ से तो चटनी पीस नहीं रहे, मशीन की मदद से पीस रहे हैं और ये जितना ही इस तरह आप लोग ग्राइंड करेंगे इसे तो उतना ही ये मज़ेदार होने वाली है। आप ये ना समझें मज़ेदार नहीं बनेगी, इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनेगी और आप लोग पराठे के साथ सुबह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अब ये हमारी तकरीबन जो है वो बन चुकी है, चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने अलहदा कर लेना है, ठीक है जी। ये देखें अब मैं इसे निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें चटनी को अब मैं जो है वो निकाल रहा हूँ और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो है हमारी चटनी जो है वो ग्राइंड हुई है, देखें। और अब मैं जो चटनी को निकाल लेता हूँ, ये देखें। अच्छा आप लोग एक बात याद रखें, अगर आप लोग लहसुन को छिलके समेत धो के, जैसे मैंने जो है लहसुन को छीला नहीं था, ठीक है, छिलके समेत इस्तेमाल करें, ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पुराने दौर के लोग जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, बीमारियां उनसे दूर रहती थी। आजकल जो है वो हमने प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, ठीक है ना जी। ये देखें ये मैंने इसमें इतने अच्छे से निकाल लिया है, इसको मैं ये देखें इसको भी मैं निकालता हूँ यहाँ से। इसमें जो लगी हुई है वो मैं निकाल लेता हूँ। एक का आप लोग जब बनाते हैं तो आप लोग अगर साथ साथ जो है ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोग अगर साथ साथ जो है वो अपनी चीज़ें वॉश करते रहेंगे, वॉश करके रखते रहेंगे तो आप लोगों को ना बहुत आसानी और फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना जी। ये देखें जी मैंने ये निकालिए और इसे भी आप लोग अच्छी तरह जो है ना वो ये देखें ऐसे करके ये देखें, ठीक है जी। अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लिया। अब इसे हम जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार हो गई है और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हाथ बार बार धोएं, अपना ख्याल रखें और जर्म से दूर रहें और नमाज़ पढ़ते रहें और अल्लाह के अहकामों को भी मानते रहें क्योंकि उसने हमें पैदा किया है तो उसके जो अहकाम है वो मानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ये देखिए जनाब इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हमने फिट किस्म के दही बल्ले तैयार कर लिए हैं, आप लोग देख रहे हैं।